जय हिंद दोस्तों, मैं आसिफ बड़ौला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो मालदीव के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया की विजिट पे फाइनली आ गए हैं। दूसरी बार वो इंडिया की विजिट पे आए हैं। पहले वो आए थे जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जब स्वेयर किया था, लाइक स्वेयरिंग सेरेमनी थी, जब हमारी शपथ ग्रहण सेरेमनी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो उस टाइम पर वो आए थे। और वो दूसरी बार इंडिया की विजिट पर आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उनका वेलकम किया गया। और हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, सबसे फॉरेन मिनिस्टर सभी से मिलके वो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिबेट डिस्कशन होगा। सिक्योरिटी को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके, हो सकता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट भी इंडिया मालदीव को दे दे और कुछ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट मालदीव में चलाने की बात करें। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिबेट डिस्कशन होगा। जो भी अपडेट आएगी उसके बारे में बताएंगे। लेकिन ये रिलेशन जो अभी है, ये काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल बीच इन बिटवीन कुछ टाइम पहले से इंडिया मालदीव के रिलेशन में चला था। और उसका रीज़न था कि जो मालदीव के जो नए प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने जो इलेक्शन कैंपेन इंडिया के खिलाफ चलाया था वो कम्प्लीटली एंटी इंडिया कैंपेन था, जिसमें उन्होंने बोला था कि इंडियन आर्मी को, जो यहाँ पे सोल्जर हैं इंडिया के, उन सभी को हम यहाँ से निकाल देंगे। जो इंडिया डोमिनेट करता है हमारे ऊपर, हम उसको नहीं होने देंगे। और इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें चलाई थी, इंडिया एंटी इंडिया कैंपेन, और जिसमें मालदीव के लोगों को सक्सेस भी मिली थी। और उसके बाद उन्होंने अल्टीमेटली जब वो चुन के आए थे, तो उन्होंने जो बिफोर जो कैंपेन में कहा था वही उन्होंने आफ्टर दैट वही करना शुरू कर दिया। तो जैसे वो प्रेसिडेंट बनते हैं मालदीव के, तो ऐसा होता है कन्वेंशन की पहले वो इंडिया की विजिट पे आते थे, लेकिन इन्होंने वो कन्वेंशन तोड़ के शायद सबसे पहले विजिट इन्होंने टर्की की करी, और उसके बाद दूसरी विजिट इन्होंने चाइना की करी, और तीसरे नंबर पे इंडिया आए थे जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की जो स्वेयरिंग सेरेमनी थी। तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा इंडिया के साथ इनके, जब धीरे धीरे करके इन्होंने जब एक प्रेसिडेंट बने, तो इन्होंने इंडिया की इंपॉर्टेंस को समझा। और इंडिया पहले से ही मालदीव की इंपॉर्टेंस को समझ चुका था। मालदीव की जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन है, इंडियन ओशन में है, और वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड पास होता है, चाइना का हो, इंडिया का हो। इसलिए चाइना भी अपनी प्रेजेंस जो है श्रीलंका और मालदीव में चाहता है, स्पेशली मालदीव में। और इंडिया की नेबरिंग कंट्री है मालदीव, तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर चाइना, यूएसए, दूसरी कंट्री अगर प्रेजेंस बनाती है मालदीव में, अपना मिलिट्री बेस बनाती है, जैसा सुनने में भी आ रहा है कि चाइना बहुत जल्दी मिलिट्री बेस बनाने की सोच रहा है मालदीव में, अगर ऐसा होता है तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जैसे श्रीलंका में भी जो एक हम्बन टोटा पोर्ट है वो 100 ईयर के लिए चाइना को दे दिया मालदीव और श्रीलंका ने, क्योंकि श्रीलंका जो लोन पे नहीं कर पाया। तो सेम सिचुएशन मालदीव में भी होती। उससे पहले मुझे जो है वो समझ गए थे और उन्होंने इंडिया के साथ बेटर रिलेशन कर दिया। अब इंडिया उनको फाइनेंशियली असिस्ट करता रहता है टाइम टू टाइम, जो कि चाइना बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता है। और बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो अभी सब कुछ ठीक है इंडिया मालदीव के बीच में, और ये अच्छा सिग्नल भी है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी के लिए मालदीव कंट्री जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।